ओम शांति। बेहद का सुख देने वाले निरअहंकारी निराकारी शिव बाबा की 4 जून 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा ने हमें खुदाई खिदमतगार का टाइटल देते हुए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। बाबा ने कहा है कि बच्चे, बेहद का बाप बेहद का सुख देने आया है, तो तुम्हारा फर्ज है कि घर घर में यह पैगाम दो। बाबा ने कहा कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। बाप समान निरअहंकारी निराकारी बन सबकी खिदमत कर रावण के पंजे से छुड़ाना है। तो क्या हमें ये काम याद रहता है? इतनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने दी है। अगर खुद ही हम दुख सुख के चक्कर में पड़े रहे, छोटी छोटी बातों में उलझे रहे, तो कैसे हम घर घर को स्वर्ग बनाएंगे। तो आज बाबा ने हमें वरदान भी दिया है पुण्य आत्मा भव का। बाबा ने कहा कि पुण्य आत्मा वो है जो किसी को ना दुख दे ना दुख ले, गाली देने वाले पर भी फूल चढ़ाए। तो हमें ऐसा ही बनना है। कोई मुझे तो बस देना है, कोई मुझे क्या दे रहा है, दुख दे रहा है, गाली दे रहा है या सुख दे रहा है, मुझे ये देखना ही नहीं है। मुझे तो बस सबको देना ही देना है। क्या देना है? सुख देना है, शांति देनी है, पवित्रता देनी है। जो भी हम बाबा से भर रहे हैं मुझे देना है, क्योंकि हमारा बाप रहम दिल है। तो हमें भी अपने रहम दिल स्वरूप को सारा दिन इमर्ज रखना है और घर घर में स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। जो भी मिले हमें मनसा वाचा कर्मणा बाबा का पैगाम देना है कि बेहद का बाप बेहद का सुख देने आया हुआ है। आज बाबा ने हमें कामधेनु भी कहा। बाबा ने कहा कि तुम कामधेनु यानी जगत अम्बा के बच्चे, सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हो। तो हम भी मम्मा के साथ कामधेनु है, तो हमें सबकी मनोकामना पूरी करनी है। और सबकी मनोकामना क्या है? इस दुख से पीछा छूट जाए। और इस दुख से छूटने का एक ही तरीका है बाबा का ज्ञान, बाबा का परिचय। तो हमें जो भी मिले उसे मनसा वाचा कर्मणा अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा दिलवाना है। और हमें क्योंकि हम आत्मा हैं और आत्मा ही संस्कार धारण करती है, आत्मा ही सुख दुख का अनुभव करती है, तो हमें आत्मा के श्रृंगार पर ज़्यादा ध्यान देना है, तन को नहीं श्रृंगारना है। बाबा ने कहा ये तुम्हारा पीहर घर है और यहाँ तुम्हें तन का फैशन नहीं करना है, तुम्हें बाबा से श्रृंगार कर ससुर घर जाने की तैयारी करनी है। तो सारा दिन हम बाबा को सामने देखेंगे कि बाबा मुझे आत्मा का श्रृंगार कर रहा है, मुझे 16 कलाओं से श्रृंगार रहा है, मुझे दिव्य गुणों से श्रृंगार रहा है। सारा दिन बाबा से श्रृंगार कराते रहेंगे और फिर जो बाबा से श्रृंगार किया उसे सारी दुनिया में फैलाते रहेंगे। बाबा ने कहा ये हार जीत का खेल है और तुम जानते हो हम विजयी जरूर बनेंगे, फेल नहीं हो सकते। जब भगवान कह रहा है कि हम फेल नहीं हो सकते, तो हमें अपनी विजय पर निश्चय है ही है। मुझे स्वयं भगवान पढ़ा रहा है, मैं फेल कैसे हो सकती हूँ? स्वयं भगवान मेरे पिता है, मैं फेल कैसे हो सकती हूँ? तो मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मैं बाबा का विजयी रतन हूँ। सुबह उठते अमृत वेला विजय का तिलक लगाएं। और बाबा ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, एक बार मनसा से सारी दुनिया में ये पैगाम दे दें। उसके बाद वाचा से दिन में जब भी समय मिले मनसा से और आत्माओं को ये संदेश देते रहें। लेकिन सुबह सुबह बाबा से विजय का तिलक लेकर हम मनसा से तो ये सेवा कर ही सकते हैं। तो आज सारा दिन पुण्य आत्मा बनना है। मुझे कोई कुछ भी दे, मुझे रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से सबको सुख ही देना है। तो ऐसे बाप दादा के नैनों में समाई हुई नूरे जहान आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।